Hello guys, it's your boy Lucky back with another video. So guys, this video is going to be about Byju's afterlife and how is my personal experience after accepting the offer letter. So guys, इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि अगर आप बायजूस का ऑफर लेटर चूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ कैसे होने वाली है, वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, हाउ इज़ दी वर्क एथिक्स एंड एग्जैक्टली क्या काम होगा और कैसा काम होगा. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायजूस ने अभी रिसेंटली जो अपना पैकेज था 10 lakhs का वो रिवाइज करके 8 lakhs का कर दिया है. सो आपको समवट अराउंड 55K यू विल बी गेटिंग इन हैंड सैलरी और जो भी बाकी आपके एक्सपेंसेस है वो आपको मिलेंगे. तो गाइज़ मैं आपको अपना एक्सपीरियंस सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक बायजूस में, और अगर आप जाते हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैटर करती हैं. तो गाइज़ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बायजूस एक ऐसी कंपनी है जो कि वी ऑल नो दैट आई थिंक दिस इज़ द ओनली कंपनी विच पेज दैट मच अमाउंट ऑफ सैलरी टू द फ्रेशर्स. क्योंकि हम में से बहुत लोग फ्रेशर्स हैं. इवन मैंने जब ज्वाइन किया था तब मुझे सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस था. तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि बायजूस में मोस्टली फ्रेशर्स ही जाते हैं या फिर वो लोग जाते हैं जो कि एमेच्योर्स होते हैं हु डू नॉट हैव मच एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग. सो और ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो नॉन सेल्स बैकग्राउंड से होते हैं. तो बायजूस 10 लाख का पैकेज आपको फ्री में तो नहीं देगा. कोई भी कंपनी आपको इतनी बड़ी अमाउंट ऐसे ही नहीं देगी. इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ पेइंग दैट मच अमाउंट ऑफ, अगर उतना अमाउंट पे कर रही है तो आपसे वो एटलीस्ट 2 या 3 गुना ज़्यादा काम भी लेगी. सो 10 लाख वी ऑल नो इट्स सच अ ह्यूज अमाउंट. अगर वो हमें दे रही है तो सिंपल सी बात है, हमको भी उनको 20 से 30 लाख का काम करके देना पड़ेगा. और इसी के मतलब कीपिंग दिस इन माइंड आई वुड से बायजूस की जो लाइफ है आफ्टर यू एक्सेप्ट दी ऑफर लेटर, इट्स प्रीटी गुड. Those who likes to work under pressure, I think this is the job for all of you, because pressure आपको रहेगा. You will learn to handle the pressure और आप टीम के साथ काम करना सीखेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे. बट एट द सेम टाइम इफ़ यू आर नॉट sales enthusiast guy, or if you're someone who is kind of introvert, who doesn't like to speak much, so I think this is not the one for you. I think this is the wrong company for you, because आप पैसे देख के मत जाइए, because वहाँ पे जाने के बाद they will test you, they will test your skills. It's not about just like you have the nice personality, तो बस आपको ये हम जॉब पोजीशन दे देते हैं. बायजूस एक ऐसी कंपनी है जो हर साल लाइक ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग. तो बायजूस एक इकलौती एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे ज़्यादा लोग निकाले जाते हैं, मतलब कंपैरेटिवली जितने के लोग वो ऑन बोर्ड करते हैं या जितने लोग वो रिक्रूट करते हैं उससे ज़्यादा लोग छोड़ के चले जाते हैं या उनको निकाल दिया जाता है. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी कंपनी अगर आपको इतना पे करेगी तो आपसे वो काम भी लेगी, और आप अगर उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो दे विल डेफिनेटली फायर, बिकॉज ऑफर और एक अमाउंट इतना पे करती है वो कि कोई भी उनको मिल जाएगा. और इंडिया इट्स ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथ. सो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं एंड दे हैव दैट स्किल और उसी का पैसा मिलता है. आप आराम से अगर उनका प्रोडक्ट बेच रहे हो, यू आर द बेस्ट. आप बहुत जल्दी बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे भी आप जा सकते हो. तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि अगर आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं, आप आराम से प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं, तो आई थिंक आप आ सकते हैं. बट अगर आप थोड़ा डरते हैं बोलने में या फिर आप थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, शाई टाइप के हैं, एंड यू डू नॉट हैव दैट स्किल टू सेल समथिंग, देन आई थिंक दिस इज़ द रॉन्ग कंपनी फॉर यू. यू बेटर डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज स्टार्टिंग में इनिशियली 3 months का जो है वो आपका नॉर्मल जो 3 months होते हैं उसमें आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है. तो उसमें आपको दे ट्रेन यू एंड दे ऑल्सो गिव यू सम अमाउंट ऑफ टारगेट, समवेयर अराउंड 6 lakhs मेरे टाइम पे. तो 6 लाख में से अगर मैं 3 महीने में 6 लाख का टारगेट था, अगर 6 लाख में से 1,000 का भी कम रहता है तो दे विल फायर यू. बट इन केस इफ़ यू अचीव द टारगेट यू विल बी लाइक परमानेंट एम्प्लॉय. और उसके बाद में फिर टारगेट्स आपको हर महीने मिलेंगे. ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार अचीव कर लिया देन यू आर डन फॉर एवर.
सो दैट्स नॉट गोना बी द थिंग. यू विल बी गिवन प्रॉपर टारगेट्स. आपको उन टारगेट्स को अचीव करना होगा. द मोमेंट यू फेल टू अचीव द टारगेट, देन प्रेशर आपके पास आएगा, आपको सुनाया भी जाएगा. तो थोड़ा ऐसा रहता है. उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा बाईजूस की, वो ये है कि यार बाईजूस नाम काफ़ी बड़ा है, बट हमारी कंट्री में अभी भी पीपल आर नॉट दैट मच अवेयर ऑफ ई लर्निंग. आप बड़ी बड़ी सिटीज़, जैसे अगर आपको लोकेशन मिलता है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, आप इन लोकेशंस पे यू कैन सेल द प्रोडक्ट, बिकॉज पीपल लिविंग इन दोज एरियाज, दे आर अवेयर एंड दे नो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट फॉर देयर चिल्ड्रन. बट यही चीज़ अगर आपको कोई रूरल एरिया में भेज दिया जाए, या फिर आपको किसी टाउन टाइप के एरिया, किसी कस्बे में भेज दिया जाए, एंड यू आर आस्क्ड टू सेल एटलीस्ट 10 और 20 डिवाइसेस, सो आई वुड से दैट बिकम्स प्रीटी डिफिकल्ट. क्योंकि यार हम जानते हैं एक नॉर्मल इंडियन फैमिली की मेंटालिटी कैसी होती है. वो आप उनको अगर 40,000 का कोई प्रोडक्ट बेचोगे तो आप, मतलब उनको बेचना कितना मुश्किल होता है यार, आप सब लोग जानते हो. तो ऐसा नहीं है कि आपने बस बताया, प्रोडक्ट अच्छा लगा तो, यार इंडिया में इतनी इजीली कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता. उनके पास पैसे होंगे तब भी वो 2-3 बार सोचेंगे, और उनको लगेगा तभी वो लेंगे, वरना इतनी इजीली आपको, मैं नहीं समझता कि आप इतनी इजीली बेच पाओगे. तो फर्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो मैं बोलना चाहूँगा कि लोकेशन. लोकेशन बहुत मायने रखता है यार. आप ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी चले जाओ, आप हर जगह प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे यार. वो अलग बात है. एक और चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ कि जो टारगेट्स रहते हैं वो लोकेशन वाइज रहते हैं. सो दे मेनली डिपेंड ऑन द लोकेशन. सो इफ़ यू आर लाइक, अगर आपको लोकेशन मिलती है मुंबई की, तो आपका टारगेट थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बिकॉज दे नो देयर कस्टमर्स. उनको पता है कि मुंबई के लोग कितना खरीद सकते हैं. तो आपका मुंबई का टारगेट अलग रहेगा. वहीं आपका टारगेट, अगर आप कोई छोटे से गांव या शहर में चले जाते हो, टाउन में चले जाते हो, फॉर एग्जांपल आगरा, तो आपका टारगेट वहाँ पे अलग रहेगा, कम रहेगा. तो ये रहता है. उसके अलावा आपको घूमने को काफ़ी मिलेगा. आप काफ़ी अलग अलग लोकेशंस पे जाओगे, आप वहाँ पे होटल्स में रहोगे, आपको अच्छा खासा रूम मिलता है ओयो का, और खाना अच्छा मिलता है. बट यार बट जो सबसे एक डाउन साइड मैं बोलूँगा, वो मैं ये बोलूँगा कि यार आपको, अगर वो इतनी फैसिलिटीज़ देंगे तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनको उतना काम करके दो. तो डेफिनेटली आपको सेल्स लानी होंगी, चाहे आप कुछ भी करो. आप सुबह उठोगे तो आपके पास आपके मैनेजर का फ़ोन आ जाएगा कि आज इतनी सेल करनी है, और अगर नहीं होती हैं तो फिर आपको पकड़ेगा वो. और ग्रोथ मैं बोलूँगा कि काफ़ी स्टेगनेंट ग्रोथ है. काफ़ी कम टाइम में आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं, और अगर आप इतने एडवांस्ड हैं कि आप अपनी वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द सेल्स बैकग्राउंड, but if you are capable enough to develop those skills, then I would say you can easily do well in this field, because sales, we all know, बहुत तगड़ा डिपार्टमेंट है यार. सेल्स एक ऐसी फील्ड है, वहाँ पे बहुत सारा पैसा आपको मिल सकता है अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं तो. और सेल्स में तो मैं बस ये बोलूँगा कि यार वही है, अगर आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं तो आप आराम से टारगेट्स भी अचीव करोगे, आपकी पोस्ट भी बढ़ेगी. आप, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, इफ़ यू लाइक कंसिस्टेंटली, अगर आप अपना टारगेट्स कंप्लीट करते हैं, तो आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया का आपको मैनेजर भी बनाया जाएगा. आपकी कोई नहीं देखेगा कि यार वो 22 साल का है, 23 साल का है, या वो 40-50 साल का है. कोई आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेगा. दे विल चेक ऑन पेपर whether how much sale have you brought during your period of service. If you are doing well, then they will definitely आपको मैनेजर बना देंगे. और अगर आपका वहीं अगर ख़राब रहता है ऑन पेपर रिकॉर्ड, तो फिर आपको निकाल भी देंगे वो, आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे. एंड यू नो, इसी लिए मैं बोलता हूँ कि यार बाईजूस में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, बट पैसा आपको इतना मिल रहा है कि यार आप उतना पैसा, अगर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल अगर टिक जाते हो बाईजूस में, तो यू कैन अर्न इनफ मनी दैट यू कैन सेट अप योर ओन बिजनेस. आपको जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. बट एट द सेम टाइम, अगर आप इनिशियली जाते हो, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, बट आप शुरुआत के 2-3 महीने में ही हार गए, तो आप जॉबलेस भी हो जाएंगे और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. तो थोड़ा सोच समझ के यार डिसीजन लेना, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप अपनी टेक्निकल
स्टडीज़ अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से करके आए हो और आप बाद में सेल्स में जा रहे हो तो आपको काफ़ी दिक्कत आएगी आगे भी जॉब लेने में। तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना और अपना फोकस बना लेना कि यार मेरे को सेल्स में ही करियर बनाना है तो ही मैं जाऊँगा। आप सिर्फ पैसों के लिए मत जाइए। अगर आपका टारगेट शॉर्ट टर्म का है, इफ़ योर गोल इज़, इफ़ यू हैव अ शॉर्ट टर्म गोल कि यार मैं इतना पैसा कमाऊँगा और मैं इसके बाद यहाँ से निकल जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, देन गो फॉर इट। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ समथिंग लॉन्ग टर्म, तो यार फिर आपको उसके हिसाब से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। उतना स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि यार आप compete कर पाओ दूसरे लोगों से। आपको थोड़ा फास्ट रहना पड़ेगा। आपको हर चीज़ ऐसा नहीं कि यार बस मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो आपको थोड़ा यार देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सपोर्ट भी करेगा, बट एट द सेम टाइम दे विल ऑल्सो सुनाएगा भी आपको। तो आप थोड़ा प्रिपेयर होकर चाहिए कि यार आप ऐसा नहीं हो कि मुझे उसने ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि थोड़ी सी रूड लैंग्वेज का यूज़ होगा वहाँ पे। तो थोड़ा प्रिपेयर करके जाइए और आपका जो मेनली काम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे जो काम है वो नॉर्मल सा काम है। यू विल बी लाइक, जो वीकेंड्स रहेंगे वो आपके वैकेंड नहीं होंगे। जो वीकेंड्स रहेंगे, आपको वीकेंड्स पे जो आप अपॉइंटमेंट्स बुक करेंगे आपको वीकेंड्स पे जाके उनको विज़िट करना पड़ेगा। और मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी पूरे वीक में, 2 डेज़ ऑफ। एंड यू विल बी वर्किंग 3 days फ्रॉम द ऑफिस, वे यू विल बी मेकिंग कॉल्स टू दी कस्टमर्स। आप उनको कॉल करके कन्विंस करोगे और आप वहाँ से अपॉइंटमेंट्स बुक करोगे, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताओगे। आपको पूरा डेटाबेस वहाँ पे मिलेगा कि आपको किन को कॉल करना है। वहाँ से आपको लीड मिलेगी, लीड को जनरेट करना है, अपॉइंटमेंट्स लेने हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आप उनके घर जाओगे, आपको उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। प्रोडक्ट के बारे में बताने के साथ साथ आपको प्रोडक्ट इमीडिएटली सेल करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मतलब आपको ऑन द स्पॉट सेल करना पड़ेगा। ये नहीं कि यार अगले महीने बोला है, अगले हफ्ते बोला है, नो। आपको वहीं पे ही पेमेंट भी उनसे लेनी होगी और उसके बाद में जब आपका प्रोडक्ट बिकता है देन यू आर गुड टू गो, दैट्स व्हाट योर जॉब। एंड आप अगर अपने टारगेट से ऊपर अगर आप सेल करते हो तो आपको उसका 10% मिलता है। तो वो काफ़ी अच्छी बात समझता हूँ। तो यार सैलरी में मैं ये कहूँगा, फिक्स नहीं बोलूँगा मैं इसको, क्योंकि आपको जो एक फिक्स सैलरी है 8 lakhs पर एनम या 10 lakhs पर एनम, वो तो आपको मिलेगी। बट in case if you're doing more than your targets, then you'll also be getting the additional income, जिसको मैं बोलूँगा आपको बोनस मिलेंगे। वो टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना कर पा रहे हो। तो यार पैसे के मामले में तो भाई बेस्ट है, बट एट द सेम टाइम जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप अच्छा करते हो तो ग्रेट, बट इन केस इफ यू फेल देन देयर इज अ रिस्क, हाई रिस्क आई वुड से। तो आप आराम से चूज़ करो, लाइफ अच्छी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों के साथ उठना बैठना सीखोगे, आप लोगों से बात कैसे करते हैं आप वो सीखोगे, आपकी कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी हो जाएंगी। और यार एक प्रोफेशनलिज्म आपको पता चलेगा कि आप क्या होता है कॉर्पोरेट, व्हाट इज़ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हाउ इज़ द प्रोफेशनल लाइफ, हाउ इज़ अ प्रोफेशनल लाइफ। सो आपको प्रोफेशनलिज्म के बारे में पता चलेगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा। आप यार इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप आप खुद अपनी प्रेजेंटेशन दे पाओगे, आप मीटिंग्स कर पाओगे, आपको कोई डर नहीं लगेगा यार, आप कभी किसी से शर्माओगे नहीं। तो ये चीज़ मैं अच्छी मानता हूँ काफ़ी। आपको बहुत ज़्यादा ग्रूम किया जाता है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड फॉर फ्यूचर अपडेट्स। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन योर क्वेरी, आई विल रिप्लाई। थैंक यू गाइज।